रविंद्र मटरू जी 1100 रुपए देते धन्यवाद, जोरदार तालियों से। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। इंकलाब इंकलाब। क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी विचारों के विचारधारा वाले नेता हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, बड़े जोर शोर से आप लोगों ने स्वागत किया, मजा आ गया। और माननीय संजय सिंह जी का इस अहिरवाल की धरती पे हम लोग स्वागत करते हैं, भगवान कृष्ण की धरती पे हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत देर से ये पूरी जनता आपके पलके बिछाए आपका स्वागत कर रही थी सर, और आप लोगों के आपके विचार सुनने के लिए आतुर है। आप लोगों के बीच में आज जो जिस हस्ती का हम इंतजार कर रहे थे, माननीय संजय सिंह जी पधार चुके हैं। मैं जो हमारी कड़ी चल रही थी वक्ताओं की, उसी कड़ी के अंदर हमारी बहन जी है इंदु शर्मा जी, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। नहीं आई? अच्छा। हमारे डॉक्टर मनीष यादव, युवा साथी, महेंद्रगढ़ की शान, आपके चहेते, आपके बेटे, आपके भाई, मैं डॉक्टर मनीष यादव को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करूंगा और अपने क्रांतिकारी ओजस्वी विचारों के साथ में वो अपनी बात रखेंगे। और अपना अभी हम लोग एक कार्यक्रम की जो माला पहनाने के साथ में हम लोग स्वागत करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि संजय सिंह जी का पगड़ी से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर वेद प्रकाश आकोता जी, ब्रह्मानंद वाल्मीकि जी, विजय सरपंच पालड़ी जी, श्री लाल सिंह पीटीआई जी, और इसी कड़ी के अंदर जो अटेली से इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह जी अटेली की तरफ से सम्मान की पगड़ी हमारे मुख्य अतिथि को पहनाने का काम करेंगे। आप लोगों के बीच में जो हमारी माताएं बैठी हैं, उनको भी मैं बुके से सम्मान करने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा। ममता रानी बवाना से, रमा जी महेंद्रगढ़ से, पिंकी जी माजरा से, कैलाश जी महेंद्रगढ़ से, सुमित्रा जी राजावास से, सुनीता जी महेंद्रगढ़ से मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें। आप लोगों के बीच में माननीय सांसद हमारे संजय सिंह जी हैं। सभी लोग इसी कड़ी में जिनका नाम लिया गया है, सभी लोग मंच पर पधारें और आप लोग सम्मानित हमारे नेता का भाई जोरदार तालियां, तालियों में कंजूसी ना रहे, बहुत बढ़िया ताली बजाते रहे आप लोग। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह जी अटेली से तरफ से अपनी पगड़ी बनाकर इन्होंने सम्मान किया है। गुड्डी जी है सिगड़ा से, वो भी मंच पर पधारे। जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जिनका नाम लिया है, वो मंच पर तुरंत पधारे। बुके से स्वागत करने का काम हम लोग करेंगे। और जो लोग अभी सम्मान कर रहे हैं माननीय संजय सिंह जी का, तालियों से गड़गड़ाहट के साथ में आप लोग उनका स्वागत करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी आए हुए अतिथि का यही सबसे बड़ा सम्मान होता है कि आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते रहे। माताएं बहनें, जो हमारी महिला शक्ति है, वो आप लोगों के बीच में पधारी है, अपने नेता का सम्मान करने के लिए बुके से सम्मान किया है। आप सब लोगों का
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। आप लोग इसी कड़ी के अंदर मैं जो हमारे युवा साथी हैं मंच पर पधारे बड़ी माला से हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करेंगे। इसी के लिए डॉक्टर अनीश यादव अपने टीम के साथ में मोनू रिवासा, टिंकू बुचौली, धर्मेश सुंदर रिवासा, संदीप खेड़ा, परवीन माजरा और राकेश रॉयल, ये सभी लोग बड़ी माला लेके हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें। सभी माताओं का, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करने के लिए बहुत धन्यवाद। बड़ी माला के साथ में सभी युवा साथी पधारे और स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि का। भारत माता की, भारत माता की। तालियों की गड़गड़ाहट आपकी रुकनी नहीं चाहिए। हमारे युवा साथियों ने बहुत ही सम्मान के साथ में हमारे मुख्य अतिथि का आज यहाँ पे बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया है। तालियों की गड़गड़ाहट आपकी चलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी युवा साथियों का। बड़ी माला के साथ में सम्मान आप लोगों ने किया है। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मनीष यादव जी से आए और मंच पर अपने विचार रखें और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। डॉक्टर मनीष यादव। मनीष यादव आगे बढ़ो। आज महेंद्रगढ़ की पावन धरती पर, इस वीर भूमि पर मंचासीन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस देश की सबसे बुलंद आवाज, क्रांतिकारी नेता आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, सम्मानित मंच पे सभी आम आदमी पार्टी के नेता और महेंद्रगढ़ के गांव-गांव से, कोने कोने से आए हुए आज मुझे आशीर्वाद देने, आम आदमी पार्टी का साथ देने, हम सबको प्यार देने और इस महेंद्रगढ़ की गंदी राजनीति को खत्म करके काम की राजनीति का आगाज करने सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। आज की इस बदलाव जनसभा में आपकी ये भीड़, आपकी ये संख्या, ये बताती है कि महेंद्रगढ़ में बदलाव होके रहेगा। कोई ताकत नहीं है जो महेंद्रगढ़ में इस बार बदलाव होने से रोक सके। संजय सिंह जी, 45 साल से महेंद्रगढ़ में दो ही नेताओं का राज रहा है। सन 1982 से लेकर आज तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से रावदान सिंह जी और रामविलास शर्मा जी जीतते आए हैं। और 45 साल में हालत आपने यहां आते हुए देखे होंगे कि यहां पे सड़कों की क्या हालत है, सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, यहां पर सरकारी अस्पताल का क्या हाल है। इन सबको छोड़ भी दें तो सबसे पुराना जिला होने के बावजूद भी आज तक महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय नहीं है। ये लोग 30 किलोमीटर जाने को मजबूर हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। बार बार ये नेता वादा करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि इस बार मुख्यालय बनाएंगे। यहां पर इतने धीरे धीरे 20 साल लग जाते कोई सड़क बनने में। 13 साल से एक आईएमटी की परियोजना है, जहां अगर वो स्थापित हो जाती तो यहां के युवाओं को रोजगार मिल जाता, हमारे यहां का विकास हो जाता। 13 साल घोषणाओं में, 10 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए, उससे पहले कांग्रेस। आज यहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना का वादा बार बार यहां के नेता करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज बनना था, लेकिन आज तक नहीं बना। मतलब 40-45 साल की राजनीति में इन लोगों ने जो हाल आज महेंद्रगढ़ का किया है, उसका यह नतीजा है कि ये महेंद्रगढ़ पूरा का पूरा आपके सामने आज बैठा है। बदलाव की इस लड़ाई में आपके और हमारे साथ शामिल हुआ है। मैं कहता हूं कि इन दोनों नेताओं ने कुछ और किया या नहीं किया, एक चीज जरूर की है कि आज इनके नाम जो हैं
वो सुर्खियों में बने हुए हैं। हमारे आदरणीय रामविलास शर्मा जी तो अपने मंत्री कार्यकाल में आज एक एफआईआर दर्ज हुई है सीबीआई के अंदर कि पूरे हरियाणा के अंदर जब वो शिक्षा मंत्री थे तो 4 लाख बच्चों का फर्जी दाखिला दिखाकर उनकी वर्दी का पैसा, उनके वजीफे का पैसा, उनकी मिड डे मील का पैसा सारा का सारा गबन कर लिया गया। दूसरे नेता वो भी पीछे नहीं रहे। आज उनके ऊपर हजारों हजार करोड़ के आरोप लग रहे हैं, ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी ने जी एक चर्चा की, भूपेंद्र हुड्डा जी से बात की कि क्या है ऐसा मामला इन आम आदमी पार्टी वालों के पास कि जनता इनका साथ देती जा रही है, लगातार ये हरियाणा में पैर जमाते जा रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा, बेटा ये आम आदमी पार्टी वाले ना जनता की समस्याओं पर जनता के साथ खड़े हो जाते हैं, सरकार से जवाब मांगने का काम करते हैं, इसलिए जनता इनके साथ चल रही है। तो बोले हम क्या करें पापा? तो बोले बेटा कुछ तो ऐसा ही करना पड़ेगा जो आम आदमी पार्टी वाले करते हैं। ऐसा करते हैं, हिसाब मांगते हैं। ये निकले हिसाब मांगने, अभी 2 कदम भी नहीं चले थे कि ईडी सीबीआई के घेरे में फंसकर खड़े हो गए। इनके अपने कार्यकाल का हिसाब खाता इतना खराब था कि 2 कदम भी ये चल नहीं पाए। आज हमारे यहां के जो विधायक हैं, आज से लगभग 15-20 दिन पहले उनके यहां ईडी की छापेमारी हुई। ईडी की छापेमारी में 15 दिन बीत गए, लेकिन आज तक उनका कोई बयान नहीं आया। आज तक जनता के बीच में आके ये जवाब नहीं दिया कि क्यों ये एजेंसियां मेरे पीछे लगी हैं, क्या आरोप है मुझ पे। अब तक छुप कर बैठे हैं। सारी की सारी जनता इंतजार कर रही है कि भाई कितना बड़ा घोटाला, इसमें आपकी क्या भागीदारी है, जनता को आकर बताना चाहिए। संजय जी, भाइयों साथियों, ये कांग्रेस वालों के बस का नहीं है हिसाब मांगना। इनके अपने काले कारनामे इनको पीछे धकेल देते, इनका खुद का खाता खराब है। इस बार हिसाब मांगने का काम, अगर हिसाब बराबर करने का काम कोई कर सकता है तो वो कर सकता है जिसके खून में ईमानदारी हो, जिसके काम में ईमानदारी हो, जिसके हर एक काम में। मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, ये ईडी सीबीआई हमारे नेताओं के पास भी आते हैं, लेकिन एक भी मिनट, एक भी पल ऐसा नहीं आता आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो इनके सामने झुकते हो, इनकी बात मानते हो, संघर्ष करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं। और ये लड़ाई की ताकत आती है तो ईमानदारी से आती है। इस बार इसी ईमानदारी के साथ जुड़कर मैं महेंद्रगढ़ के सभी नौजवान बुजुर्गों, माताओं, बहनों से आह्वान करता हूं कि ईमानदार राजनीति के साथ जुड़कर इनका हिसाब बराबर करने का काम करेंगे। हिसाब बराबर करेंगे हमारे किसानों के अपमान का, हिसाब बराबर करेंगे माताओं बहनों के अपमान का जो दिल्ली में किया गया, हिसाब बराबर करेंगे जो रोजगार के मामले में आज युवा भटक रहे हैं, जो युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। हिसाब बराबर करेंगे जो बिजली पानी सड़कों की किल्लत है। करेंगे कि नहीं करेंगे? एक बार दोनों हाथ उठा के संजय सिंह जी को विश्वास दिलाइए। बहुत बढ़िया एक जोरदार नारे के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं, जब आपने इतना प्यार दिया है, आज की सभा को कामयाब किया है, तो एक एक माता बहन, एक एक नौजवान साथी बुजुर्ग यहां से लेके वहां तक इस जोरदार नारे में मेरा साथ दें। इसके बाद हम संजय सिंह जी को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और अपने विचार रखें। तो एक जोरदार नारे में आगे से पीछे तक एक एक नौजवान साथी बुजुर्ग, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं, जिनका हम सबको इंतजार था, इतनी देर से आप लोग यहां डटे हुए, बने हुए, गर्मी के बीच में भी, मैं आमंत्रित करता हूं देश की सबसे बुलंद आवाज, देश के क्रांतिकारी नेता, दबंग नेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद
माननीय संजय सिंह जी। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंच पर आसीन हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव जी, प्रदेश के संगठन मंत्री रविंदर सिंह जी मटरू भाई, लोकसभा अध्यक्ष सत्यनारायण यादव जी, लोकसभा के उपाध्यक्ष गिरीश खेड़ा जी, जिले के सचिव नरेंद्र राव जी, जिला प्रधान धनराज जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और सबसे ज़्यादा अभिनंदन अपने उन कार्यकर्ताओं को करता हूं जिन्होंने मेहनत करके, परिश्रम करके इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया है। मैं एक एक कार्यकर्ता का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों और दोस्तों, आम आदमी पार्टी 15 दिनों में 45 रैलियां कर रही है पूरे हरियाणा के अंदर और कई जगहों पे मैं गया, करनाल गया, जींद गया, कल उचाना में था, पानीपत, सोनीपत, कई जगहों पे रैलियां और सभाएं हुई और जहां जा रहा हूं एक बात लोगों के दिल से निकल के आती है कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भी मौका दिया, हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया, हरियाणा के लोगों ने चौटाला जी की पार्टी को भी मौका दिया। इस बार केजरीवाल को मौका देना है, आम आदमी पार्टी वालों को मौका देना है, झाड़ू वालों को मौका देना है। और क्यों मौका देना है? क्योंकि इसी हरियाणा का एक लाल आपके बीच से, गांव से निकला हुआ एक युवा अरविंद केजरीवाल देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी से इंजीनियरिंग करता है, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता है, लेकिन उस नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लेता है, झुग्गी बस्तियों में रहता है, सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ता है। और केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा किया पूरे देश में, अन्ना हजारे जी के साथ मिलके। लेकिन जब सरकारें नहीं मानी, कहते थे कानून बनाना है तो राजनीति में आओ, कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ, कानून बनाना है तो लोकसभा में आओ। अरविंद केजरीवाल ने उस चुनौती को स्वीकार किया। 2013 में पहले चुनाव में ही दिल्ली की जनता के सहयोग से आम आदमी पार्टी का परचम लहराया और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 2015 का चुनाव चल रहा था, मुझे याद है 2014 में नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का चुनाव जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे। अहंकार से इतने लबरेज थे प्रधानमंत्री जी, रामलीला के मैदान में पहुंचे तो कहने लगे ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मैं नसीब वाला हूं, मुझको वोट दे देना। दिल्ली की जनता ने कहा मोदी जी ये लोकतंत्र है, यहां के मालिक हम हैं, हम जिसका चाहते हैं नसीब बनाते हैं, हम जिसका चाहते हैं नसीब बिगाड़ते हैं।
और क्या किया दिल्ली के लोगों ने? अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें, 70 में से 67 सीटें देके विधानसभा में भेजने का काम किया और नरेंद्र मोदी को 3 सीट देके विधानसभा में भेजने का काम किया और कहा, बीजेपी वालों, दिल्ली में हम तुमको स्कूटर पार्टी बनाएंगे, एक स्कूटर पे बैठो और विधानसभा चले जाओ। ये काम किया। फिर पंजाब गए चुनाव लड़ने। 2017 में वहां 22 सीटें आई, लेकिन 2022 के अंदर पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। आम आदमी पार्टी की ऐसी सरकार बनी। महेंद्रगढ़ के लोगों याद रखना, 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार गए। उनका बेटा उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल चुनाव हार गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गए। विक्रम मजीठिया चुनाव हार गए। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को पंजाब की जनता ने चवन्नी बनाने का काम किया, चुनाव हार गए। एक नहीं 2 जगह से चुनाव हार गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र के असली मालिक आप हैं। आप जिसको चाहते हैं वो विधानसभा में पहुंचता है, आप जिसको चाहते हैं लोकसभा में पहुंचता है, आप जिसको चाहते हैं उसको जमीन पर पहुंचाने का काम करते हैं, आप जिसको चाहते हैं उसको आसमान पे पहुंचाने का काम करते हैं। क्यों ऐसी हालत है हरियाणा की? अभी डॉक्टर मनीष जी बता रहे थे, जिला मुख्यालय नहीं बन पाया। पूरे हरियाणा के अंदर 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। अपराध की घटनाएं रोज हो रही हैं। ईडी सीबीआई से तो आम आदमी पार्टी वालों को भी डराने की कोशिश की गई। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने तक जेल में रखा। लेकिन जिस दिन से बाहर आया हूं, लगातार भाजपाइयों के नाक में दम कर रहा हूं, चुपचाप नहीं बैठा। चाहे संसद हो या सड़क, मैंने साफ तौर पे कहा, 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी जेल में रखोगे तो रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं, तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। आज दिल्ली में क्या काम किया आपके बेटे केजरीवाल ने, आपको जानना जरूरी है। दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों में भाइयों और बहनों मकड़ी के जाले लगे रहते थे। छोटे छोटे बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं सरकारी स्कूलों को, जहां पर मकड़ी के जाले लगे रहते थे, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए। एयर कंडीशन कमरे। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण किया, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, शानदार सरकारी स्कूल बनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाला पहला राज्य हिंदुस्तान का दिल्ली है, जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया। फिर पंजाब में वही स्कीम लागू की गई। हमारी माताएं बहनें, जो मजदूर महिला होती है, एक ऑटो वाले की बेटी, एक रिक्शे वाले की बेटी, एक ठेला लगाने वाले की बेटी, उसको जब सुबह कॉलेज जाना होता था तो बाप का चेहरा देखती थी, बाप बेटी का चेहरा देखता था, अपनी जेब की तरफ देखता था। अगर उसके जेब में 50 रुपए नहीं होते थे तो अपनी बेटी को कॉलेज नहीं भेज पाता था। इस दर्द को अरविंद केजरीवाल ने समझा और दिल्ली में माताओं, बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बनाया हमने, जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, अल्ट्रासाउंड फ्री में होता है,
फरिश्ते स्कीम दिल्ली के अंदर हमने लागू किया। हमने कहा किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको छोड़कर भागना नहीं, उसको उठाकर अस्पताल पहुंचा देना। अस्पताल पहुंचाने का भी 2000 रुपए केजरीवाल की सरकार देती है, और इलाज में 50 लाख और 1 करोड़ भी खर्च हो तो केजरीवाल की सरकार देती है। बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बन के तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। इतने सारे काम दिल्ली के अंदर किए, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। और ऐसे आदमी को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। ऐसे आदमी को जिसने शानदार स्कूल बनाए। अरे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, नरेंद्र मोदी ने कहा गुजरात का सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश में योगी बाबा हैं, उनका स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा बगल में है, वहां सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो उसने कहा मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने जो सरकारी स्कूल बनाया वो देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, इन टोपी वालों से सीखो। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, कितनी दुश्वारियां सहेंगे आप, कितनी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे आप? यह अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। ये वतन का सौदा करने वाले लोग इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर जातियों के नाम पे भेद करा दिया, धर्म के नाम पे झगड़े करा दिए, जगह जगह हिंसा होती है। कभी इनेलो का प्रदेश अध्यक्ष मारा जाता है, कभी किसी पार्टी के ऊपर हमला होता है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करते हैं, उनको लहूलुहान कर दिया जाता है, पीट पीट के उनके ऊपर एफआईआर की जाती है। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, नायब सिंह सैनी जी की सरकार से, नायब सिंह सैनी जी आप तो 5 महीने के लिए अग्निवीर बन के आए हो, आपको हरियाणा की जनता अभी हटाने वाली है चुनाव के अंदर। मुख्यमंत्री के लिए भी अग्निवीर लागू कर दिया। एक जाएगा, दूसरा 5 महीने के लिए आएगा, फिर 5 महीने के लिए जाएगा, फिर 5। ये ऐसे बेईमान लोग हैं। आज पार्टियां खत्म करने पे लगी हुई है बीजेपी। इनके पास कोई काम नहीं। चुनाव में आपसे नहीं जीत सकते तो विधायक तोड़ते हैं, सांसद तोड़ते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं। अरे मैंने कार चोर सुना था, सोना चोर सुना था, बाइक चोर सुना था। ये बीजेपी वाले पार्टी चोर है, पार्टी चोर। वो उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली। दिल्ली में आए थे झाड़ू चुराने, दिल्ली ने झाड़ू मार मार के बीजेपी वालों को हमने वहां से भगाया। और इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, भूलिएगा नहीं आपके साथ जो जुल्म और जाती हुई। इसी गुड़गांव के बॉर्डर पे, गाजीपुर के बॉर्डर पे, बहादुरगढ़ के बॉर्डर पे, नरेला के बॉर्डर पे लाठियां चलाई गई किसानों के ऊपर, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, अन्नदाताओं को अपमानित किया गया। 750 किसानों ने काले कानून के खिलाफ मेरे भाइयों और दोस्तों अपनी शहादत दी है। मैं हरियाणा के लोगों आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उन 750 किसान भाइयों की शहादत को याद करके जाना और बीजेपी की जमानत जब्त करा के आना। यह मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। इतना अन्याय। मैं उस समय सदन में था जब ये काला कानून आया, देश में कहीं आंदोलन नहीं चल रहा था। मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी
ये कानून किसानों के खिलाफ है, इसको मत लाइए। उनकी जमीनों पर अमीरों का कब्जा हो जाएगा, ये कानून मत लाइए। उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा, ये कानून मत लाइए। सरकार मानी नहीं। मेरे मित्रों, जब ये बिल आया सदन के अंदर, मैंने पकड़ के माइक तोड़ दिया। बीजेपी वालों ने कहा संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानों, अगर किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा। मैं यहां चुपचाप तुम्हारे जुल्म सहने के लिए नहीं आया। आज क्या हालत हो गई है हरियाणा के किसान की, क्या हालत है इस देश के किसान की। फसल का दाम मांगने जाते हैं तो लाठी मिलती है, सिंचाई के लिए पानी मांगने जाते हैं तो लाठी मिलती है, खाद की बोरी मांगने जाते हैं तो लाठी मिलती है, कर्ज की माफी मांगने जाते हैं तो लाठी मिलती है। अरे जो आपको लाठियां मारते हैं, जो कहते हैं धारा 144 लगी है तुमको आने नहीं देंगे, इस बार अपने घर के आगे धारा 144 लगा देना और कहना किसी भी बीजेपी वाले को हम यहां पर आने नहीं देंगे। हमारे घर के आगे भी धारा 144 लगी है, लगाओगे ना 144? तैयार हो? C2 प्लस 50%, न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP हरियाणा के किसानों को चाहिए, पंजाब के किसानों को चाहिए, देश के किसानों को चाहिए। और जब तक MSP का कानून नहीं बन जाता, हम और हमारे कार्यकर्ता आपके लिए सड़कों पर लड़ते रहेंगे, लाठियां खानी पड़े चाहे जेल जाना पड़े। दूसरा अन्याय इस सरकार ने क्या किया? दूसरा अन्याय क्या किया? अग्निवीर योजना लेके आ गए। हरियाणा वीरों की धरती है। हरियाणा के अंदर आप गांव गांव में जाइए, गांव के बाहर एक बड़ा सा फाटक होता है, उस फाटक पर किसी न किसी शहीद का नाम दर्ज होता है। गांव वाले फक्र से कहते हैं हमारा बेटा पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुआ, हमारा बेटा बांग्लादेश से लड़ाई में शहीद हुआ, हमारा बेटा कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ, हमारा बेटा चीन के युद्ध में शहीद हुआ। लेकिन ये अग्निवीर योजना लाकर हरियाणा के नौजवानों के साथ गद्दारी करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये अग्निवीर योजना भारत माता की सीमा की सुरक्षा के साथ गद्दारी है और हम लोग इसको बदलने की भी लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। अग्निवीर खत्म होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, मनीष जी आपने वो बयान सुना प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री जी ने कहा ये अग्निवीर योजना से हम भारत की सेना को युवा बना रहे हैं, युवा बना रहे हैं। मैंने कहा वाह रे मोदी जी, जिस भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बार बार हराया, जिस भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया, जिस भारतीय सेना ने कारगिल का युद्ध जीता, अरे हमारी वो भारतीय सेना पराक्रमी भी थी, वीर भी थी, बहादुर भी थी, युवा भी थी। अगर युवा बनाना है तो पहले देश के प्रधानमंत्री को युवा बनाओ। तुम 73 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनोगे और हरियाणा का नौजवान 21 साल में रिटायर हो जाएगा। ये व्यवस्था हम नहीं चाहते हैं। मोदी जी 73 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और किसान के बेटे को कहते हैं बेटा 21 साल में रिटायर हो जाओ। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। यह कौन सा कानून है? यह कैसा कानून आप लेके आए हैं? इसलिए साथियों और दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं, किसानों का सवाल है, नौजवानों का सवाल है, महंगाई का सवाल है। आज महंगाई आसमान पे पहुंच गई। डीजल 100 रुपए के पार हुआ, पेट्रोल 110 रुपए के पार हुआ, टमाटर 250 रुपए किलो बिका मोदी जी के राज में। सब्जी महंगी, आलू महंगा, लहसुन महंगा, प्याज महंगा, सब कुछ महंगा। और एक बात मोदी जी कहते थे भाइयों और बहनों, जब अपना वोट देने के लिए जाना
तो घर का सिलेंडर देख के जाना। कहते थे कि नहीं कहते थे? तब सिलेंडर का दाम था 400 रुपए, अब सिलेंडर का दाम हो गया है 1200 रुपए। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं महेंद्रगढ़ के लोगों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना, अपनी सिंचाई वाली ट्यूबवेल भी देख के जाना जिसमें 100 रुपए का डीजल भरवाते हो, और वो पेट्रोल वाली बाइक और मोटरसाइकिल भी देख के जाना जिसमें 110 रुपए का पेट्रोल आपने भरवाया। वो दाल का डिब्बा भी देख के जाना जिसमें 250 रुपए किलो की दाल आपने खरीदी। वो सरसों का तेल का डिब्बा भी देख के जाना जिसमें 300 रुपए किलो का सरसों का तेल खरीदा। महंगाई को आसमान में पहुंचाने वाले लोगों को आपको जमीन के नीचे पहुंचाना है और बीजेपी को इस बार चुनाव में हराना है। 5 गारंटी दी है केजरीवाल जी ने। और अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बात पता कर लेना, अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जो वादे से ज्यादा काम करके दिखाते हैं, वादे से ज्यादा। पंजाब में जाकर देख लेना भगवंत मान की सरकार, 30 साल के बाद नहरों में पानी आया है वहां पर, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है लोगों को, 43,000 तो पक्की नौकरी दे चुके भगवंत मान की सरकार। और पेपर लीक नहीं हुआ कहीं, और न कहीं रिश्वत चली। यहां तो पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक। अभी हमारी संसद लीक हो गई, संसद भी लीक हो गई। संसद का एक वीडियो देखा ना आपने? नई संसद बनी 1200 करोड़ रुपए की, और उस संसद में पानी लीक करने लगा, वहां पे एक नीले रंग की बाल्टी रख दिया। मैंने कहा पीएम बाल्टी योजना चलेगा, घर आपका लीक करे तो बाल्टी लगा के पानी इकट्ठा करो। 3,02,000 करोड़ रुपए का लिख लेना कागज पर, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। भारतीय जनता पार्टी ने 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका उन कंपनियों को दिया सड़क पुल बनाने के लिए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में रिश्वत देने का काम किया। 3,02,000 करोड़ का। नौजवान कहता है अग्निवीर खत्म कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। माताएं बहनें कहती है महंगाई कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। ये पैसा गया कहां? अरे आपका पैसा जो बैंकों में आपने जमा किया था, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अकेले अडानी को दिया है मोदी जी की सरकार ने। कितना? 2.5 लाख करोड़। ये मटरू अगर 2.5 लाख का कर्जा ले ले तो इनको पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इनकी बस बिक गई सब राजनीति के चक्कर में, हैं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा, 20,000 करोड़ का कर्जा बैंक से लेके नीरव मोदी लूट के भाग गया, 10,000 करोड़ विजय माल्या लूट के भाग गया, 6,000 करोड़ नितिन संदेशरा लूट के भाग गया, 3,000 करोड़ ललित मोदी लेके भाग गया। क्यों भाई? किसान अगर कर्जा बाकी रहेगा तो उसको लाठी मार के हवालात में बंद करोगे, और अपने दोस्तों का 2.5 लाख 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा दे रहे हो आप। 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का टैक्स माफ किया इस सरकार ने। जरा कल्पना करना। इसलिए वे अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं खजाने में पैसे की कमी नहीं है, सरकार की नीयत में कमी है। वो नीयत साफ सुथरी लानी पड़ेगी। अच्छे लोगों को जिताना पड़ेगा चुनाव में, डरने वाले नहीं कि नोटिस मिल जाए तो फिर चुप हो जाए, घर में छिप के बैठ जाए, चूहे के बिल में घुस जाए। ऐसे लोगों को मत चुनना कभी, बहादुरों को चुनना जो आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम करें, संसद में भी हो और सड़क में भी हो। तो 5 गारंटी दी है केजरीवाल जी ने। नौजवानों को रोजगार, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, 1,000 रुपए माताओं बहनों के खाते में
हर महीने पहुंचेगा। ये योजना हरियाणा के अंदर लागू होगी। जैसे दिल्ली की विधानसभा में हमने पास कर दिया है, पंजाब में हमने ऐलान किया है, वो योजना हरियाणा के अंदर भी लागू होगी। और इसलिए आपसे फिर विनती कर रहा हूं, आपने सारी पार्टियों को देखा, कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, चौटाला की भी पार्टी को मौका दिया। अरे आम आदमी पार्टी वालों को भी एक मौका दे दीजिए, एक मौका हमको दे दीजिए। हम बड़ा परिवर्तन करके दिखाएंगे हरियाणा की राजनीति में। यह बदलाव सभा का यही उद्देश्य है। और मैं अपनी बहनों से, माताओं से कहूंगा, आप हमारा चुनाव चिन्ह लेके आई हैं। मैं एक एक सवाल पूछूंगा, वही जवाब दीजिएगा, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान क्या है? जरा जोर से बोलिए, झाड़ू उठा के बोलिए। चुनाव निशान क्या है हमारा? झाड़ू। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अरे झाड़ू दिखा के बताओ। झाड़ू। मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जिले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और अगर किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? समझ में आ गया? तो भाजपा वालों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, इन लोगों के दिमाग पर जो भूत सवार है, झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम आप लोगों को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब। आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे